गोले के अंदर गोला लड्डू बना के तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिए है गोले, तो हम 2 गोले से ही बनाएंगे। तो आज हम इस गोले के लड्डू बना के तैयार करते हैं। चलो तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ली है मैंने परात। तो अब इस परात के अंदर मैं ले लूँगी गाजर कस। हमें ये गाजर कस वाली लेना है। तो इससे हम क्या करेंगे, जो हमने ये गोला लिया है तो इस गोले को हम कसेंगे। तो हम 2 गोलों में से एक गोले को तो कसेंगे और एक गोले को हमें मिक्सी के जार में पीस के तैयार करना है। तो यहाँ पे मैं इसे कस लेती हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमें किस तरीके से इसे कस के तैयार करना है। तो हमें इस तरीके से इसे कस के तैयार करना है, न ज़्यादा बड़ा न ज़्यादा छोटा। इसी तरीके से हमें हमारे गोले को कस के तैयार कर लेना है। और एक गोले को मैं मिक्सी के जार में पीस लूँगी। तो हम दोनों तरह से करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा गोला कस के तैयार हो गया है और बाकी वाला गोला हमने यहाँ पे पीस लिया है मिक्सी के जार में। तो हमारा दोनों तरीके से हमने गोले को तैयार कर लिया है। तो अब हमने सारे को एक जगह कर दिया है इसको। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा गोला कंप्लीट तरीके से कस के तैयार हो गया है। अब इसके अंदर आपके कोई बड़े बड़े टुकड़े अगर रह गए हो तो उन्हें साइड में हटा दीजिए और इन्हें हम मिक्स कर लेंगे हाथ से इस तरीके से। यहाँ पे लिए कढ़ाई, इस कढ़ाई के अंदर हम लेंगे 2 कप दूध। ओनली 2 कप दूध से ही आज हम ये लड्डू बनाने वाले हैं, वो भी इतने टेस्टी और मज़ेदार। तो यहाँ पे मैंने 2 कप दूध डाल दिया है। अगर इसका वेट हम देखा जाए तो ये हमारे 400 ग्राम दूध होगा और वजन से देखें तो ये 2 कप दूध है। तो अब हम क्या करेंगे, इस दूध को अच्छे से गर्म करने के लिए चढ़ा देते हैं। जब तक इसमें बाउल नहीं आ जाता, जब तक इसे गर्म होने देते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूध यहाँ पे गर्म हो गया है। तो यहाँ पे देखो, हमारे दूध में उबाल आ चुका है अच्छे से। तो ये दूध हमारा गर्म हो गया है। अब इसके अंदर डालूंगी मैं ये शक्कर। तो यहाँ पे शक्कर मैंने ली है 200 ग्राम। हमारा गोला 250 ग्राम था, क्योंकि गोलों का अगर वेट देखें तो 250 ग्राम था। तो इसलिए हमने शक्कर ली है 200 ग्राम। अगर आप मीठा बराबर भी लेना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गोले अपने आप में ही मीठे होते हैं। इसलिए हमने 200 ग्राम ही 50 ग्राम शक्कर कम ली है। और अब हम इस शक्कर को अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। तो इसे हिलाते रहते हैं दूध के अंदर। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पनीर। तो यहाँ पे मैंने लिया है 100 ग्राम पनीर। मावे से तो लड्डू सभी बनाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज पनीर से लड्डू बनाया जाए। तो ये पनीर मैं इस दूध के अंदर डाल देती हूँ। तो ये हमारा बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश पनीर है। मैंने इसे पहले बनाया है पनीर को, उसके बाद में लड्डू की प्रोसेस चालू करी है। आप पहले का पनीर मत डाल दीजिए। पनीर हमारे इस लड्डू के अंदर ताज़ा ही होना चाहिए, क्योंकि ताज़ा अगर हमारा पनीर होगा ना तो हमारे लड्डू इतने ही बढ़िया और मज़ेदार बनेंगे। ये देखो, हमारे पनीर के इसके अंदर लम्स, अब इन्हें हम इस तरीके से हटा देते हैं। जैसे जैसे हमारे लड्डू बनेंगे ये सारे मिक्स हो जाएंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे हमारा गोला, जो हमने कसा है वो गोला आपको इसके अंदर डालना है। तो हमने यहाँ पे पूरा गोला डाल दिया है और अब हम इसे हिलाते रहेंगे। अब हमारे दूध में हमें इसे अच्छे से पकाना है। तो इसी तरीके से आपको इसे हिलाते रहना है बिल्कुल। तो ये जब तक हमें इसे तब तक हिलाना है जब तक ये हमारे लड्डू बनने के प्रोसेस में नहीं आ जाते। तो आपको इसी तरीके से हिलाते इसे बनाना है। और ये कब होंगे, क्योंकि इसे बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये गोले के अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे जैसे आप बनाओगे ना तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि इसके अंदर दूध है कि ऑयल है। इतना ऑयल रहता है इसके अंदर, क्योंकि ये बिल्कुल सूखे नहीं है, बिल्कुल ताज़ा है। सूखे होते हो तो उनमें थोड़ा सूख जाता है, लेकिन ये बिल्कुल ताज़ा है। तो आपको इसी तरीके से कम से ज़्यादा आपको इसमें टाइम नहीं लगेगा। मुश्किल से इन लड्डुओं को बनाने में आपको 15 मिनट लगती है और 15 मिनट में इतने मज़ेदार लड्डू बन जाते हैं कि आप यकीन ही नहीं मानोगे कि हमारे घर पे रखे हुए गोलों से हमने इतने मज़ेदार लड्डू बना लिए, और वो भी पनीर से, जिसमें आपने मावा भी नहीं डाला और ना ही कोई चाशनी बनाई, कुछ भी झंझट नहीं है। सिर्फ गोले को कसा और आपने थोड़ा सा पनीर डाला। पनीर अगर आपके पास हो तो आप डाल दो, अगर आपके पास मावा है तो आप मावा भी डाल सकते हो, और अगर आप नहीं डालोगी तो भी आपके लड्डू इतने ही मज़ेदार बनेंगे। तो यहाँ पे देखो, हम इसे हिला लेते हैं। हिलाते हुए देखो हमारी प्रोसेस आधे से ज़्यादा हो चुकी है। तो अब मैं दिखाऊंगी नीचे की, देखो इसके अंदर दूध है भी। जब तक ये दूध रहता है और तेल रहता है तब तक हमें इसे पकाना है। ये दिख रहा है ना कढ़ाई के अंदर, ये नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये रह गया तो हमारी लड्डू नहीं बनेंगे। तो ये बिल्कुल अच्छे से सूख जाएंगे ना, जब हम हमारी गैस को बंद करेंगे तब बिल्कुल भी ना दिखे।
तो अभी तो हमारे इसके अंदर दूध है, तो हमें इसे चलाना है बिल्कुल अच्छे से, फटाफट चलाते रहिए ताकि नीचे से लगे नहीं। और आपको इस प्रोसेस को बहुत ही अच्छे से आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई जल्दी नहीं है, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इन लड्डुओं को बहुत छोटे से छोटा बच्चा भी बना सकता है, इतने आराम से इतने अच्छे से बनता है क्योंकि इसमें चाशनी की झंझट नहीं है। चाशनी में हमें थोड़ी दिक्कत होती है और इसमें तो चाशनी है ही नहीं। यहाँ पे देखो ये हमारी दूध अच्छे से पक के तैयार हो गया है, आप देख रहे हो ना, इसमें बिल्कुल ऑयल ऑयल दिख रहा है, तो बिल्कुल कढ़ाई के अंदर भी सूखा सूखा लग रहा है। अब इसके अंदर दूध बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे हमारी चाशनी दूध सब पक के तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 मिनट के लिए इसे हिला लेते हैं और फिर हमारी गैस को हम बंद कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे ये हमारे लड्डू बनाने की प्रोसेस भी आ चुका है। गोले के लड्डू बनने के लिए तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस को बंद कर दिया है और अब यहाँ पे हम ये लड्डू बना के रहते हैं क्योंकि मुझे इसे बंद करे गैस को 10 मिनट हो चुकी है। तो 10 मिनट में थोड़ा ठंडा हो चुका है और मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए हमें इसे फटाफट ही बनाना है। आप चाहो तो जब आपके पास टाइम हो इसे ठंडा होने के बाद भी बना सकते हो, इसमें लड्डू आराम से बन जाएंगे। तो ये देखो हम दोनों हाथों से लड्डू बना लेते हैं, बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजी तरीके से लड्डू बनेंगे कि घर में ही रखे गोले से हम कितने मज़ेदार लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। आपने देखा कितने आसान और कितने इजी तरीके से लड्डू बन गए। तो बताओ कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें क्योंकि आप लोग अगर मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करें क्योंकि कमेंट करने से मुझे सपोर्ट मिलता है, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हो और आपको पसंद आ रहा है। तो यहाँ पे देखो हमारे लड्डू कितने आसानी से बन रहे हैं। इसी तरीके से हमें हमारे सारे लड्डू बना के तैयार करने हैं। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ बहुत ही आसान और इजी रेसिपी है जिसे हम फटाफट बना सकते हैं। वैसे भी रक्षाबंधन आ रही है और जन्माष्टमी भी आ रही है, तो इस तरह से हम लड्डू की मिठाई भी बना सकते हैं, प्रसाद भी बना सकते हैं कान्हा जी के लिए, बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं हम घर में ही। तो यहाँ पे ये हमें लड्डू सारे इसी तरीके से बना के तैयार करने हैं। तो देखो हमने सारे लड्डू इसी तरीके से बना लिए हैं और हमने 2 गोले से कितने सारे लड्डू बना लिए। तो 2 गोले के अंदर हम 1 किलो लड्डू बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे लड्डू बिल्कुल कंप्लीट बन के तैयार हो गए हैं। तो अभी नहीं मार्केट वाला लुक देने के लिए हम क्या करेंगे, इन लड्डू के नीचे रखेंगे हम यहाँ पे प्लेट, ताकि लगेगी कि हमारे लड्डू बिल्कुल मार्केट के बने हुए हैं। यहाँ पे देखो बिल्कुल कंप्लीट लड्डू बना है हमारा। और अब मैं इसके अंदर लगा देती हूँ एक प्लेट, ताकि हमें लगेगा कि ये लड्डू हम बिल्कुल मार्केट से लेके आए हैं ना। मज़ेदार लड्डू जैसे लग रहा है ना, बिल्कुल मार्केट से ही लेके आए हैं। तो सच में ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना और बनाना ज़रूर कि कितना आसान और कितने अच्छे से हम इसे बना सकते हैं। कि रक्षाबंधन पे ये गोले हमारे पास बहुत सारे आते हैं जो पड़े पड़े ख़राब भी हो जाते हैं, जो हमारे कुछ भी यूज में नहीं आते। तो आप इसी तरीके से बनाएं और इन्जॉय करें। तो यहाँ पे ये हमारा वीडियो बिल्कुल, यहाँ पे मैं सारे लड्डुओं के नीचे ही प्लेटें रख देती हूँ, जिससे क्या होगा कि हमारे लड्डू दिखने में बहुत सुंदर लगेंगे। अब मैं आपको हमारे लड्डू तोड़ के दिखाती हूँ कि हमारे लड्डू कितने मज़ेदार और कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। तो ये देखो हमारे लड्डू कितना शानदार बन के तैयार हुआ है। तो अब मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो कितना सॉफ्ट और कितना मज़ेदार बना है हमारा लड्डू। तो सच में खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें।